Welcome to Easy Share Learning's Nifty prediction video. तो दिस इज कॉल्ड 100% एक्यूरेसी। कल हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था मार्केट में एक बड़ा उछाल आएगा, थंबनेल में भी वही लिखा गया था। तो मार्केट 150 प्लस पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिया और हमने ये भी बताया था क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में बहुत कम है, तो मार्केट में भी लास्ट थर्सडे की तरह सस्टेनेबल रैली ना करे। और ये बताया था किसी भी तरह का सस्टेनेबल रैली के लिए इंटरडे बाइंग ज़रूरी है। तो देखिए लास्ट थर्सडे जैसे गैप अप ओपनिंग के बाद कॉन्टिन्यूसली ऊपर चलता गया मार्केट ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उस हफ्ते में 90,000 के का आपका ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट पोजीशन में था, वेयरएज आज के लिए मैंने कल का जो क्लोजिंग था वहाँ पे था ओनली 35,000 माइनस में था। तो ये दूसरा प्रेडिक्शन जो मिला उसके बाद मार्केट लगातार गिरा। तो फास्ट 15 मिनट्स में तो 22,530 के ऊपर सस्टेन किया, जिसको हम लोगों ने बताया था वेरी वाइटल लेवल टू क्रॉस। ये एक पैटर्नल डिसाइसिव लेवल है। तो उसके तुरंत बाद वो लेवल ब्रेक हो गया, मार्केट काफ़ी नीचे आया। थोड़ा सा इंटरडे स्पाइक को अगर इग्नोर करेंगे तो हम लोग ने सपोर्ट दिया था 22,350 के आसपास। तो मार्केट वहीं से बाउंस किया और ऊपर में चला गया और फाइनली 22,530 को क्रॉस किया। तो ये सब होने का क्या कारण है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट, ये तो हम लोगों ने बता दिया कि गैप अप ओपनिंग सस्टेनेबल ना होने का एक कारण था, शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा नहीं था इस हफ्ते में। सेकेंड, आपका डॉलर इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली गिरा है, इसलिए मार्केट ऊपर चढ़ा। और थर्डली, जो नॉन डिसाइसिवनेस था, हल्का प्रॉफिट बुकिंग जो आया था, उसके लिए आप रीज़न बता सकते हैं कि आरबीआई पॉलिसी जो आज शुरू हुआ है, एंड मोस्ट प्रोबेबली स्टेटमेंट आ जाएगा बहुत जल्दी कि क्या होगा। तो यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल्स थे, इसलिए मार्केट ने वोलेटाइल मूव दिया है। 150 प्लस पॉइंट्स का गैप अप, उसके बाद वहाँ से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का डाउनवर्ड मूव फ्रॉम डेज हाई, देन वापस अराउंड 200 टू 250 पॉइंट्स रैली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। तो ये मिक्स सिचुएशन को हम लोगों ने परफेक्टली प्रेडिक्ट किया था, इसीलिए 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ। तो कल के लिए क्या रखा है हम लोग के सामने वो देख लेंगे। तो नंबर वन देखिए, DXY जो है एक वाइटल सपोर्ट के आसपास है और RSI में भी एक डाइवर्जेंस बनता दिख रहा है। तो अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो DXY में इमीडिएटली एक रिट्रेसिव बाउंस आएगा 104.4 से 104.5 तक, जो मार्केट लिए के लिए थोड़ा नेगेटिव काम करेगा। नंबर वन ये क्या है। नंबर टू, अगर आरबीआई पॉलिसी आता है कि रेट्स अनचेंज्ड है, मोस्ट प्रोबेबली वही आने वाला है, क्योंकि फेड रेट कट के टाइम में भी, फेड पॉलिसी के टाइम में भी हम लोगों ने बताया था कि इन्फ्लेशन उतना भी स्टेबल नहीं हुआ है। प्लस इन बिटवीन टाइम में जो डॉलर और क्रूड में रैली हुआ है वो आगे चल के इन्फ्लेशन को और ऊपर ले जाएगा। तो माने आरबीआई अभी किसी भी तरह का पॉलिसी में कट करने के बाद तो दूर, हाइक ना कर दे, ये डाउट रह जाता है। तो अगर बाय चांस अनचेंज रहता है, विच इज़ मोस्टली एक्सपेक्टेड बाय मी, रेट्स सेम रह जाता है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये मूव्स DXY का प्लस दूसरी तरफ में आरबीआई पॉलिसी का आउटपुट, ये सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो भी कौन से टाइम में आ रहा है। समझ लीजिए आरबीआई पॉलिसी रेट का बने रेट जो डिसीजन है वो आने में लास्ट आवर्स हो गए हैं, तब तक डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ गया। तो जाहिर सी बात है पॉलिसी आपके लिए वोलेटाइल या कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट करके रखेगा, वहाँ पे डॉलर नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो मार्केट गिर सकता है हल्का बहुत। और ऊपर से अगर पॉलिसी आउटपुट 12 बजे के आसपास आ जाता है तो तब तक डॉलर इंडेक्स क्या करता है उसको देखना पड़ेगा। तो कल के लिए मार्केट का मूव काफ़ी कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से। लेकिन ट्रेंड अगर देखा जाए 22,530 ब्रेक कर गया है, उसके ऊपर क्लोज भी दिया है। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 22,625, विच इज़ ऑल्सो वेरी वाइटल। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इज 22,740 एंड 833 एंड इवन हायर। ऑन द डाउन साइड हम लोग का प्राइमरी सपोर्ट जैसे मैंने बताया
ये नेकलाइन 22,530 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एक ओवरऑल सपोर्ट जोन है यहाँ पे, जो जैसे है 22,300, 330 एंड 352। तो ओवरऑल इस जोन को 22,300 से 350 जोन को आप एक सपोर्ट पकड़ के चलिए। ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का लास्ट जो सपोर्ट प्रोबेबिलिटी सपोर्ट रहेगा वो 22,262 रहेगा। तो कल के लिए फिलहाल यही लेवल पकड़ के चलते हैं। आई थिंक अगर यहाँ पे आना भी है तब तक 100 मूविंग एवरेज भी वहाँ तक आ जाएगा। नंबर वन बात ये रहा। अभी बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखा है निफ्टी से, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया एक्सपेक्टेशन काफ़ी हद तक ये है, प्लस फेड पॉलिसी भी से भी हम लोगों को थोड़ा हिंट और एक्सपीरियंस मिल गया है कि मोस्ट प्रोबेबली रेट्स अनचेंज रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा हल्का ऊपर ज़्यादा मूव दिया है। ये मूव अगर सस्टेनेबली चल रहा तो ऊपर की तरफ में हर 100 पॉइंट्स पे बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, जैसे 48,312, 48,456, 610 एंड 714। तो ये कॉन्जिक्यूटिव रेजिस्टेंसेस भी काफ़ी हद तक वजह है मार्केट में वोलेटिलिटी के। और नीचे की तरफ में सपोर्ट देखा जाए तो 47,813, 47,705, और देन ये वाला रेंज जो 47,200 से 300 के बीच का है, ये कम्प्लीटली एक सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिया। अभी दो फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट कल मूव करेगा, ये दो चीज़ आप पकड़ के चलिए। एक तो हो गया डॉलर इंडेक्स, दूसरा हो गया आरबीआई पॉलिसी। जो जैसे जिस टाइम में आएगा, बाई चांस अगर ये भी हो सकता है डॉलर इंडेक्स ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, एंड वो तो प्राइमरीली मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। प्लस उसके बाद आरबीआई का भी पॉलिसी आता है रेट अनचेंज रखने का, तो और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये दो फैक्टर्स को फॉलो अप कीजिए ओवरनाइट। डॉलर क्या करता है प्लस कल आरबीआई का आउटपुट क्या आता है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक मार्केट का मूव डिपेंड करेगा। तो स्ट्रक्चरली तो पॉजिटिव है, बुलिश है मार्केट, लेकिन न्यूज़ रीडन मार्केट है। जैसे कि मैंने एक महीना पहले से बताया कि कॉन्टीन्यूअसली फंडामेंटल माने इश्यूज हैं आने वाले टाइम में। जैसे फेड पॉलिसी गया, अभी आरबीआई पॉलिसी है, फिर अर्निंग सीजन है, फिर इलेक्शन है, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स है, फिर तुरंत जून में ही जून 4 को इलेक्शन रिजल्ट्स निकलने के बाद तुरंत फिर फेड पॉलिसी है। तो ऑलमोस्ट जून तक मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रह सकते किसी भी टाइम में, बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर इज़ पॉजिटिव। जैसे कि हम लोगों ने बताया हुआ है, एक वीडियो भी रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि निफ्टी 30,000 जाने के क्या क्या वजह सकते हैं। पीबीएस हिस्ट्री को स्टडी करके हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है और प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या कर सकता है। तो यही है आज के लिए। ओवरऑल मार्केट बुलिश एक्सपेक्टेशन था, बुलिश क्लोज दिया जहाँ जहाँ पे जो जो फैक्टर्स बताए गए थे। इसलिए देखिए मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ टेक्निकली देखने से नहीं होगा। सुबह अगर टेक्निकली आप देख लिए रहते कि 12, 22, 530 ब्रेकआउट हो गया, धड़क से खरीद लिया, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने मेंशन कर दिया था कि गैप अप ओपनिंग होता है, बड़ा उछाल होता भी है, तब भी वो कॉन्टिन्यूस रैली को नहीं इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि लास्ट थर्सडे को हुआ था, क्योंकि उसके लिए हम लोग के पास शॉर्ट पोजीशन नहीं था। मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट को एनालिसिस करने के टाइम आप लोगों को टेक्निकल के पास साथ साथ रेशियो फैक्टर्स, डेटा फैक्टर्स, फंडामेंटल्स, सब कुछ ध्यान में रखना है। जैसे टेक्निकली तो ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन डेटा बता रहा था कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट कवरिंग हम लोग ऊपर और ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, और इंटरडे बाइंग भी नहीं आना था जब तक आरबीआई पॉलिसी का कुछ नहीं आता, तो मार्केट नीचे तक आया। उसके बाद एक सपोर्ट जोन पे आके फिर बाइंग जनरेट हुआ, फिर जाके जस्ट वो जो वाइटल लेवल है 22,530 वहीं पे हम लोग जाके खड़े हैं उसके आसपास। तो ये कल भी ये भी बताया गया था 22,530 इज़ वेरी वाइटल लेवल, तो वही देखिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन न्यूज़ रिटर्न है, जैसा जैसा न्यूज़ आएगा, जैसा जैसा डॉलर इंडेक्स मूव करेगा उसके ऊपर
काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। अभी देखिए आप लोग के एनालिसिस करते करते ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के बॉटम लाइन पे हम लोग आ चुके हैं। हो सकता है आने वाले 1-2 मिनट में ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत टॉलरेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिन पॉइंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आरएसआई थोड़ा पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है इधर के, हल्का सा आरएसआई डाइवर्जेंस होके हल्का बाउंस हो ही सकता है। और नहीं होता है तो बुल्स के लिए अच्छा है कल के लिए सबको। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के कल पोजीशन लीजिए। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।